हेलो एवरीवन, वेलकम टू नव क्लासेस पॉडकास्ट। सो आज हमारे साथ है अंजू अग्रवाल। शी गॉट जेआरएफ इन मैनेजमेंट दिस टाइम। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस अंजू। थैंक यू सो मच मैम। कैसा लग रहा है जेआरएफ लेकर? बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरी बार जेआरएफ आया है, ऑल बिकॉज ऑफ योर गाइडेंस एंड बस लगातार कंसिस्टेंटली करते रहना, जैसे कि आप बोलते हो, उसी की वजह से दोबारा जेआरएफ क्रैक कर पाई है इन मैनेजमेंट ऑल्सो। तो बहुत अच्छी फीलिंग है जी। कि सो अंजू अग्रवाल का पहले भी कॉमर्स के अंदर नेट जेआरएफ निकल चुका है। पिछली बार जैन रिजल्ट जब हमने डिस्कस किया था, ऑलरेडी वी डिस्कस द पॉडकास्ट। नाउ इस बार मुझे भी नहीं बताया, लेकिन वो क्लास में आती थी और जेआरएफ निकाल लिया है मैनेजमेंट में। मुझे नहीं पता ये पढ़ रही है, मुझे लगा एचपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है। मैम एचपीएससी का भी देना था, साथ हाँ, साथ में फिर हुआ नहीं। मैंने सोचा ये भी फिल कर देती हूँ। कोई बात नहीं, चलो अच्छी बात है। बल्कि नाउ आई एम हैप्पी कि मैनेजमेंट देखो, हमारी जो नव क्लासेस की क्लासेस हैं, कॉमर्स में पढ़ाती हूँ मैं, मैनेजमेंट पढ़ाती हूँ। एंड यू कैन सी द सक्सेस रेट कि कॉमर्स के बच्चे होते हुए भी वो मैनेजमेंट में जेआरएफ निकाल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। ठीक है। अब मैनेजमेंट के खुद के बच्चे भी नहीं निकाल पाते। जी हाँ जी, बताओ। यस मैम। मैम मैंने एक्चुअली प्रिपरेशन आपसे लेना स्टार्ट किया था लास्ट मई में। मैंने मई जून में अच्छे से तैयारी करी, जून वाला एग्जाम हुआ, कॉमर्स में देना था। उस टाइम पे ही इतनी अच्छी तैयारी करी, मतलब अगर आप जब जैसे आप कहते हो जब आप अच्छे से पढ़ लोगे तब हो जाएगा। मतलब उसके बाद ही उस टाइम 0.01 से रह गया था, मतलब 1 मार्क्स का डिफरेंस था। तो फिर दोबारा दिसंबर के लिए तैयारी करी अच्छे से कोर्स लेके। तो मैं नव लर्नर्स को एंड सभी लर्नर्स को ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको लेना है, अगर आपका जो भी खर्चा लग रहा है, मैम के वैसे भी बहुत रीजनेबल चार्जेस हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैम बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। रीजनेबल चार्जेस हैं, एवरीवन कैन अफोर्ड। एंड आप अगर एक बार में नहीं अफोर्ड कर पाए तो लीप्स एंड बाउंड्स में लो, मैम की बुक्स मंगवाओ। मैम की बुक्स में भी एकदम सारा डिटेल्ड है। मैंने मैम की बुक भी ऑर्डर करी थी जब मेरा एग्जाम नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा था कि थोड़ा और अच्छे से, बस थोड़ी सी और तैयारी की जरूरत है। तो मैम की बुक में भी हर एक चीज डिटेल्ड में कवर है, जो भी क्वेश्चंस आते हैं। इनफैक्ट मैंने जो जैसे जो मेरा कॉमर्स में क्लियर हुआ था, काफी बच्चों ने पूछा मेरे से कि कैसे किया क्लियर, तो मैंने बताया कि मैंने नव क्लासेस से कोचिंग ली थी। तो उन्होंने ज्वाइन भी किया एंड मेरे को उन्होंने भी फीडबैक दिया, अभी जब जान अभी दे के आए थे जून में एग्जाम, कि मैम जो एक दिन पहले कराती है वो अगले दिन एग्जाम में आ रहा है। एंड ये क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस, मैम का इतने सालों का एक्सपीरियंस है। देवर सिंह कि वो बिलीव ही नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया। मैंने कहा एक्सपीरियंस है तब भी तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलना बहुत मुश्किल है। तो मेरे को भी ये गाइडेंस मिली थी कि नव क्लासेस से लो। मेरी मैम ने बताई थी, जिन्होंने यहाँ मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, प्रिया मैम एंड दिव्यांशु सर। तो उन्हीं के गाइडेंस से मैंने तो अब ये और भी ज्यादा फील किया। मैंने उनको दोबारा टेक्स्ट करके भी बताया कि मैम एक सही टाइम पे अगर सही गाइडेंस मिल जाए ना, तो करियर सेट हो जाता है। एंड वो मिली नव क्लासेस मैम की वजह से, नवदीप मैम की मदद से। हर एक चीज डिटेल्ड में कवर्ड है। अगर आपको क्रैश कोर्स लेना है तो भी कोई चिंता नहीं है कि सिलेबस पूरा होगा नहीं होगा। जस्ट बैठ जाओ, मैम की क्लासेस लगाओ, जो कराया रिवीजन करो, मॉक टेस्ट लगाओ, पीवाईक्यूज लगाओ, मोर देन इनफ है। जी। सो आपको एक ही जगह पे सब कुछ मिल रहा है, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। पेपर वन के लिए, पेपर टू कॉमर्स हाँ मैनेजमेंट जी। है, तो इन दोनों के लिए आप ये मत सोचो कि भाई मैं ये सिलेबस कवर हो रहा है या मुझे और क्या करना है। कुछ नहीं करना है, एटलीस्ट जो मैं पढ़ा रही हूँ वो सब करो, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ टीचर मेरी है कि मेरे को अपने स्टूडेंट्स का रिजल्ट चाहिए, तभी तो मैं किसी को यहाँ पर बिठा के पॉडकास्ट ले पाऊँगी। अच्छा यस। रिजल्ट लाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप बस जो मैं पढ़ा रही हूँ पढ़ के दिखा दो, आपका नेट जेआरएफ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत। हाँ, बस कंसिस्टेंसी रखनी है और कुछ भी नहीं। मैं जैसे बैठती थी, मैं तो सुबह 6 बजे से मैम की क्लासेस स्टार्ट हो जाती थी, 6 से 8, 1 घंटे में सारा खाना पीना किया, 9 से 11 हाँ। क्लास लगाई। फिर पेपर वन का मॉक टेस्ट दिया, एक दिन पेपर वन का दे दिया, एक दिन पेपर टू का दे दिया। जिस दिन पेपर टू का देना है उस दिन पेपर वन का तो 1 घंटे का ही होता है। जैसे जैसे आप करते जाओगे ना, आपकी स्पीड भी इंप्रूव होएगी। इनफैक्ट मैंने तो इतनी प्रैक्टिस करी थी, लाइक मेरे कॉमर्स में जब मैंने जून में दिया था, तब मेरा आरसी के क्वेश्चन छूट गए थे, मुझे इतना गिल्ट हुआ। मेरे को टाइमिंग्स ही नहीं समझ में आई, बट फिर मैंने जैसे मैम की, अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो उसमें सारी वैसी ही टाइमिंग्स चलती है जैसे आप एनटीए में जाके दोगे एग्जाम। तो अगर आप उससे प्रैक्टिस कर रहे हो, अपने आप को इनहेंस करो।
टाइमिंग्स का ख्याल रखो कि मुझे कितने टाइम में कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसे कि अगर मैं पेपर 1 की बात बताऊँ, मैं काफ़ी बच्चों को ये बताती हूँ, जैसे मैं टीच कर रही हूँ तो मैं वहाँ पे भी यही बताती हूँ कि अगर आपको पेपर 1 लेना है तो जैसे मैम भी कहते हैं पहले अपना ना जैसे आप घर पे प्रैक्टिस करोगे वैसे ही वहाँ जाके होगा। तो पहले अपने थ्योरी के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट 35 क्वेश्चंस रहते हैं तो उनको टारगेट करो 25 मिनट्स में सॉल्व करो। बाकी आपके पास 35 मिनट्स बचेंगे पूरे 15 क्वेश्चंस के लिए। एक दिमाग से वो निकल जाता है कि टाइम नहीं है, वो अच्छे से मैनेज हो जाता है। पेपर 2 के मैम कितने अच्छे-अच्छे मॉक टेस्ट, अगर कोई पेपर 2 जिसका कॉमर्स एंड मैनेजमेंट नहीं है, अगर वो पेपर 1 लेता है तो भी उसको मिलते तो हैं ही मैम, सब प्रोवाइड कर रहे हैं कि जिनका नहीं है उनके लिए भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैम देते हैं। तो वो बहुत अच्छा है। एक बाइंडिंग रहती है कि हाँ, अगर आपको एक ही जगह पे सब कुछ मिल रहा है, सो दर-दर पे भटकने की ज़रूरत नहीं है। एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म पकड़ो, बस वहीं पर अच्छे से लगे रहो। जी। हर जगह ये नहीं कि थोड़ा यहाँ से किया, थोड़ा वहाँ से करा, नहीं। एक ही जगह पकड़ो, अच्छे से करो। जी, वेरी नाइस। सो अंजू ने अभी एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि कैसे वो 25 मिनट्स में 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो सकते हैं। उसको मैं थोड़ा और इलेबोरेट करके बताती हूँ। लाइक यहाँ पे जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं ना, टीचिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, रिसर्च हो गया, इसमें आपको जस्ट 30 सेकेंड्स लगते हैं अगर आप प्रैक्टिस करते रहते हो तो। जैसे आप इतनी सारी क्लासेस प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कर रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो ना, टेस्ट सीरीज दे रहे हो, तो उससे आपकी इतनी प्रैक्टिस बन जाएगी कि जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो 30 सेकेंड 35 सेकेंड तक एक क्वेश्चन में लगा दोगे। फिर आपके पास जो टाइम बचाना है ना वो लास्ट में तो वो ज़्यादा बचेगा, और उसके अंदर आपको डेटा इंटरप्रिटेशन करना है, मैथ्स करनी है, रीजनिंग आरसी करनी है, रीजनिंग करनी है। तो इन सब को टाइम ज़्यादा देने के लिए आपको अपनी स्पीड को ऐसे मेंटेन करना पड़ेगा कि जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो जल्दी जल्दी होने लग जाए। जी। सो ये हाँ जी मैम, ये बहुत अच्छी टेक्नीक है, लाइक मैंने भी फॉलो करी। मेरा कॉमर्स का जब मैंने दिया था तब मेरा आधे घंटे पहले पेपर पूरा हुआ। हाँ उस जी। टाइम पे ऐसा लगता है ना कि एक तो इसलिए हुआ होगा कि कुछ नहीं आता, मतलब कभी कभी लगता है ऐसे। तो फिर एक ऐसा होता है कि आता है, प्रैक्टिस हो गया तब जाके हुआ। इस बार जब मैं मैनेजमेंट का पेपर दे के निकली, मेरा 50 मिनट पहले पेपर हुआ। मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं आता था इसलिए हुआ, नहीं आता था इसलिए हुआ, क्योंकि रहता ही है डाउट। बट जब जेआरएफ क्लियर हुआ पता चला कि हाँ, प्रैक्टिस करने से ही होगा। हाँ। अगर प्रैक्टिस करोगे तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। प्रैक्टिस करनी ही करनी है, मेहनत के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। यस। ठीक है। सो अंजू, अब आप आगे अपनी पीएचडी के लिए भी तैयारी कर रहे हो, है ना, हमारे रिसर्च वाले हाँ कोर्स जी के लिए? मैम। जी। सो अभी उसमें अच्छे अभी से हो मैम पा का, रहा है? हाँ जी, मैम का जैसे मेंटोरशिप कोर्स चल रहा है, उसमें भी मैम इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें सिखा रही हैं डेली। अभी पीएलएस वगैरह चल रहा है जो कि हमें आगे जाके यूज़ होगा। हाँ। अगर हमें उसके बारे में पहले से ही नॉलेज होएगी, जैसे कि अगर अभी पीएचडी के फॉर्म्स निकल गए हैं, सबको प्रपोज़ल तो बनाना ही है। तो अगर अच्छा प्रपोज़ल आप लेके जाते हो, तो ऑब्वियसली आपकी ही पर्सनैलिटी डेवलप होती है। आपकी वहाँ पर जैसे कि ना, एक और मैम इंसिडेंट्स बताती हूँ। मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही थी अपने डिपार्टमेंट में बैठ के ही। जी। तो उस टाइम पे ना आपसे ही एक स्टूडेंट थे नव क्लासेस के ही, अंकिता। हाँ। मुझे ना वो मैम एक्चुअली वहाँ पर मिल गए, वो पीएचडी के एडमिशन के लिए आए थे वहाँ पे। उन्होंने वैसे मेरे से बात करी तो मुझे लास्ट में पता चला कि उन्होंने भी एक्चुअली आपसे ही लिया था मेंटोरशिप का कोर्स। अच्छा। एंड उन्होंने मुझे ये बताया कि यहाँ पर उनके मेंटोरशिप कोर्स की वजह से उन्होंने जो प्रपोजल बनाया, सबने उनकी बहुत तारीफ करी, क्योंकि वो प्रपोजल ही इतना अच्छा था। तो एक्चुअली में जब आप अच्छे से काम करके जाओगे ना, हर कोई तारीफ करेगा एंड आपको एक गाइड मिलना भी बहुत ईजी हो जाता है उस टाइम पे, क्योंकि हर कोई फिर बोलता है कि हाँ, मुझे अच्छा बच्चा चाहिए जिसको कुछ आता हो एटलीस्ट। यस, यस। क्योंकि जो गाइड होते हैं ना वो एक तो पहले होता है कि मुझे कोई गाइड मिल जाए, वो टेंशन ही खत्म हो जाती है, बिकॉज आपने इतना हाँ। अच्छा परफॉर्म किया। अब गाइड कहता है कि ये वाला बच्चा मुझे चाहिए, उनमें लड़ाई हो रही होती है। ये हाँ जी। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हुआ है, मेरे ये मेरे साथ भी हुआ था। तो वो अभी भी मेरे साथ कनेक्टेड हैं, तो सब बहुत तारीफ करते हैं कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। मेरे को प्रिया मैम ने बताया हाँ जब जी। मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, तो उस टाइम पे ये था कि एक बार कोर्स लेके देखते हैं कि कैसा रहता है, कि पढ़ाई करके कर भी पाते हैं कि नहीं। तो मेरा जब 0.01 से रह गया ना, तो सब लोग पूछते हैं कि गिल्ट हुआ होगा। मैंने कहा नहीं, कोई गिल्ट नहीं हुआ। उस टाइम पे बस अपने मन को ही तो समझाना है। ये सोचो ना, अभी भी ऐसे काफ़ी बच्चे हैं, मैंने जिनको सजेस्ट किया था 2 महीने में प्रिपरेशन करिए, बहुत अच्छा स्कोर बना है। किसी का 206, किसी का 208, किसी का 212, किसी का 2 नंबर से रह गया, किसी का 3 नंबर से रह गया। उस टाइम पे मेरा भी रहा था, जब मैंने जून वाला दिया था। उन सबके लिए मैं बताना चाह रही हूँ, जस्ट यहाँ तक हो गया है, थोड़ा-सा और ऊपर जाना है, थोड़ी-सी प्रिपरेशन करो, दोबारा से लग जाओ।
4 महीने हैं अभी, आराम से करो, क्रैश कोर्स करो, पूरा कोर्स कवर करो, कुछ नहीं होता, होगा क्लियर। और फिर इतने अच्छे से होगा कि आपको ही मतलब प्राउड होगा। उस टाइम पे मैं ये सोचती थी कि पता नहीं क्यों नहीं हुआ, क्या पता अगले टाइम ऑल इंडिया रैंक आना हो। मेरा ऑल इंडिया रैंक 17 आया, तो मैंने ये सोचा कि हाँ, बस मन को ही समझाना है, दोबारा से लग जाओ बस प्रिपरेशन में, टाइम वेस्ट ही मत करो सोचने में भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। जी, जी, ज़रूर। सो अंजू, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और ऐसा लग रहा है कि इतनी मेलोडी वाली बातें और करते रहें, ठीक है। और मुझे अच्छे से ये समझ में आ गया कि स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा कि अब आगे की स्ट्रेटेजी कैसे बनाएं। आपको कंसिस्टेंट रहना है, कंसेप्ट करने हैं, प्रीवियस से क्वेश्चन करने हैं, टेस्ट सीरीज करनी है, कुछ नहीं छोड़ना है। बिकॉज अगर आप अभी बीच में कहीं पे ढीले पड़ भी जाते हो, कहीं पे कुछ और कवर करना पड़ जाता है, देन ऑल्सो यू नीड टू डिवोट द टाइम, कुछ कहीं से कम करके यहाँ पर एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि ये हमारी जर्नी है। कोई और हमें नहीं बोलने वाला कि हम आपको टाइम दे देते हैं। आपको खुद को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप कहाँ से अपने लिए टाइम निकाल के अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। यस, सो आप टाइम, ये तो है। हाँ, तो उसके लिए अगर आप कुछ बताना चाहते हो कि टाइम कैसे निकालें, कब कब और टाइम से मैम देखो, जैसे ना, जैसे कि अभी आपकी सुबह क्लास होती है 6 से 8, वो तो लाइव लगा, सबके पास इतना टाइम होता है, अगर कोई ऑफिस भी जा रहा है, ऑफिस 7 बजे के बाद ही जाएगा, थोड़ा-सा वहाँ से टाइम निकालो। शाम को आके अगर आप सोचोगे कि पूरा टाइम, पूरा दिन टाइम नहीं मिल रहा, अपने कोर्स के साथ-साथ आप जब ऑफिस में थोड़ा बहुत फ्री होते हो, उस टाइम पे आधे घंटे की वीडियो देख ली, सुबह उठो 5 बजे उठ जाओ, 1 घंटा अपनी प्रिपरेशन करो। एंड अगर जैसे कि मैं अगर बताऊँ, अगर मेरे घर वाले जब मैं प्रिपरेशन करती थी शाम को या रात को, कहीं मंदिर वगैरह भी जाते होते थे, आई वाज़ लाइक कि ना कोई बात नहीं, मैं जाऊँगी, हर जगह जाऊँगी, बस एक बार एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। रात की जो 10 पीएम वाली क्लास होती थी, मैंने कभी मिस नहीं करी। सुबह जो मैम टॉपिक कराती हैं, उसी के शाम को क्वेश्चंस कराते हैं, तो वो बहुत एक ना कंसिस्टेंट रहता है कि हाँ, जो टॉपिक पढ़ा, उसके क्वेश्चंस करके देखे। एंड जैसे कि अगर मैं एक और चीज़ बताऊँ, आप लोगों को ना, मैं पहले डरती थी कि यूनिट वाइज़ कैसे टारगेट करूँ। तो ये सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी रहती है कि पहले यूनिट पढ़ा पूरा, फिर उसके क्वेश्चंस लगाओ कि आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे। तो आपको पता चलता है कि ये क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो रहे, फिर दोबारा से टॉपिक पढ़ो, करो कवर। अगर करना है तो करना तो पड़ेगा ही, हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। क्वेश्चंस लगा लो पहले, टॉपिक्स आइडेंटिफाई करो कौन-कौन से इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैम बोलते हैं बैकवर्ड लर्निंग करो। क्वेश्चंस देख के जो इंपॉर्टेंट लग रहा है वो करके जाओ। मैम की जैसे 20% जो टॉपिक्स है, जो पूरा 80% सिलेबस कवर करते हैं, वो वाली देखो। पूरा कोर्स कवर करने के बाद एक बार उससे जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है दोबारा करके जाओ। क्रिस्प पे नोट्स बनाओ, जैसे कि अगर फाइनेंस का टॉपिक है, उसमें कितनी सारी स्ट्रक्चरल थियरीज है, आधे आधे पेज पे सारी थियरीज लिख लो। तो ये क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे पास वो नोट्स अभी भी पड़े हैं जो अभी भी काम आते हैं। मैम की बुक इतनी काम आती है अभी भी मेरे, जब मैं टीच करती हूँ उसमें से काफी सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो मुझे कहीं और ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि सारा एक जगह मिल जाता है। तो अगर अभी भी कोई कोर्स परचेज़ करना चाहता है, तो 16 से मैम का ऑलरेडी कोर्स स्टार्ट हो गया है। डिले नहीं करना, जितनी भी क्लासेस मिस हुई हैं, थोड़ा-सा करके लगा लो। मैंने काफ़ियों को ये बात बताई है। एंड अगर कोई कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का है, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, पेपर 1 भी लो, पेपर 2 भी लो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी लेके देखा हुआ है, इसीलिए मैं बता रही हूँ। साथ में बुक्स भी लो, क्योंकि बुक्स में ऐसा होता है कि जब हम क्लासेस लगा रहे हैं, हम नोट्स बनाने में लगे रहते हैं, टॉपिक भी छूट जाता है, समझ भी नहीं आता, दोबारा वीडियो देखेंगे। तो अगर हमारे पास ऑलरेडी नोट्स होंगे, बुक होगी, तो एक बार समझ लो, बाद में जो पढ़ाया बुक से पढ़ लो। ना नोट्स बनाने की जल्दी रही, नोट्स ऑलरेडी आपके पास हैं, सारा डिटेल्ड में है, जो छूट गया है दोबारा वीडियो वहाँ से देख लो। तो ये बहुत अच्छा रहता है कि ऑलरेडी बुक्स आपके पास हो। तो बुक्स से भी मैम की बहुत फ़ायदा होता है, इट्स जस्ट एन इन्वेस्टमेंट, जो अभी भी जो मेरे काम आ रही है, वैसे ही आप सभी के काम आएँगे बाद में। जी, फिर आगे जाके आपने ही पीएचडी करनी है या प्रोफेसर बनना है, जैसे अभी आप अंजू भी कह रहे हो, टीच कर रहे हैं, तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट ही है। हमारे पेरेंट्स हमारे ऊपर जो खर्चा करते हैं, वो उसका रिटर्न मिलता है हमें। उनको जब हम जॉब करते हैं, जब आपका जेआरएफ लग जाएगा तो उसके बाद वो स्टाइपेंड मिलेगा, वो पहली बार में ही उससे ज़्यादा कवर हो चुका होगा। उससे तो डबल ट्रिपल, आप कहते थे कि डबल ट्रिपल ही कमा लोगे एक ही बार में वो तो। हाँ, वो तो तभी कमा लोगे। ठीक है, ये हाँ, आपने पॉइंट हाँ। अच्छा छेड़ दिया। आज मुझसे क्लास में भी पूछ रहे थे कि आपकी बुक से पढ़े कैसे, तो आपने वो पॉइंट भी अब अच्छे से क्लियर कर दिया है। हाँ जी मैम। जी, चलो ठीक है। थैंक यू सो मच अंजू अग्रवाल, एंड कीप ग्रोइंग, ऐसे ही लाइफ में आगे बढ़ते रहो। आई प्रे फॉर योर बेस्ट एंड
बेस्ट थैंक यू सो फ्यूचर। मच मैम। चलो, ड्रीम, बिलीव, एक्ट एंड अचीव। एक्ट एंड अचीव। स्टे ब्लेस्ड एंड हैव अ नाइस टाइम। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।